वाहेगुरु जी। संत रविदास के बारे में बात हो रही है। रविदास अपने पिता किसान के जवान थे। पिता उसको अपने काम में ले गए। काम क्या? जूते सारने का, मोची का काम। रविदास जी मोची का काम कर रहे हैं। उनके पिताजी चप्पलें बना के रखते थे। कोई आता जिनके पास चप्पल नहीं रहती थी, चलते नंगे पैर देखा, उनको चप्पल बिना पैसे के दे देते थे। धन गुरु नानक। होते हुए तो बहुत लोग देते हैं, नहीं होने के बाद देना, ये भक्तों का काम है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई ऐसा भगत बहुत कम होता है। पिताजी ने देखा, बोला ये तो बर्बाद कर देगा, आ गई, हम गरीब है, मोची है, और फिर भी दान करता रहता है। समझाए, बात कहाँ समझ में आती है। धन गुरु नानक। भक्ता दे संसारियां का जोड़ कभी नहीं होता। बाबा नंद सिंह जी कहते थे, भक्तों का और संसारियों का जोड़ नहीं हो पाता। धन गुरु नानक। क्योंकि भक्तों की सूरत जहाँ होती है, संसार उसको नहीं समझ सकता। धन गुरु नानक। भक्ता की चाल निराली, चाला निराली भक्ता केरी, भिखम मार्ग चढ़ना। मुश्किल रास्ता सुनते हैं, संसार आसान रास्ता चुनता है। धन गुरु नानक। कभी भी इनका मेल हो ही नहीं सकता। धन गुरु नानक। किसी संत, किसी भगत को देखना, उनकी अपनी अलग अलग राय होती है लोगों की, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। माता पिता ने सोचा इसकी शादी कर देते हैं, जिम्मेदारी आएगी सर पर तो ये फ्री में देना बंद कर देगा। धन गुरु नानक। जो घर के खर्चे दिखाई देंगे तो ये सब समझ जाएगा, शादी कर दी। गुरु नानक की कृपा, निरंकार की कृपा कह लो। घर वाली भी ऐसी मिले, जैसा उसका स्वभाव वैसे उसका स्वभाव। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। भगत रविदास दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात, सत्य वचन, आगे कुछ बोलना ही नहीं, कभी सवाल ही नहीं किया। धन गुरु नानक। अब भगत रविदास जी दान देते, ये भी दान देते। कोई मांगने आ जाए अपने लिए खाने को ना, ये दे देती। और भगत रविदास की फितरत वही की वही। पैसा कोई दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक। माता पिता परेशान हो गए, बुलाया, बोले आप अलग हो जाओ, इस घर को छोड़ दो। धन गुरु नानक। तुम्हारे साथ हमारी नहीं निभेगी। भगत रविदास सर झुका दिया, एक छोटी सी झोपड़ी डाल ली रास्ते पे। झोपड़ी के बाहर 4 लकड़ियों का दरवाजा छांव बना ली और वहीं पे जुतियाँ बांधने लग गए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भगत रविदास अति की ऊंची अवस्था के मालिक, इतनी ऊंची कि कितनी घटनाएं हैं जिसमें आखिर में भगवान सुन लेते हैं। एक साधु साकी सुनते हैं उनकी। एक महात्मा आए, रविदास जी क्या खाने को नहीं होता, मगर जो भी था बिछाए और उनको बैठाए, उनके हाथ पर धुलाए, जल पिलाए और खाने का जो था वो दिए। साधु ने देखा गरीबी अटकी मगर सेवा भाव अच्छा, तरस आ गया। साधु कहता है कि मेरे पास पारस का टुकड़ा है, लोहे को लगाएगा सोना हो जाएगा। धन गुरु नानक। तरसते हैं, दुनिया तरसती कि पारस हाथ लग जाए, सबसे अमीर आदमी बन जाएगा दुनिया का। लोहे को चूहा सोना बन जाए। तू बहुत बड़ा धनवान बन, बंगला बनवा, कोठी डाल, और बहुत सारे संत बाबा की सेवा क्या कर। धन गुरु नानक। मैं तुझे पारस देता हूँ। भगत रविदास जी ने हाथ जोड़ दिया, बोले मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं लोहा लाऊं, फिर पारस छुआऊं और सोना बनाऊं, उसको बेचने जाऊं और फिर धन ला के उसको संभालूं, फिर घर बनाऊं, मेरे पास समय नहीं है। धन गुरु नानक। तो पूछा क्यों समय नहीं है? तो धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम
मेरे राम राम मेरे राम राम मेरे राम मेरे राम 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भगत रविदास कहने लगे समय नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं है, बस हाथ से काम करता हूँ, मेरा चित्त राम में लगा रहता है, रमा रहता है और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी धन की, किसी सोने की। आप किसी और को दो जो ज़रूरतमंद है, मुझे मत दीजिए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। महात्मा हैरान हो गया, कैसा आदमी है, पारस दे रहा हूँ, धन गुरु नानक, और उनकी जगह खुद को रख के देखो। 1 सेकंड साथ संगत जी, संतों की सेवा करने के लिए दे रहा था। हमें बहाना मिल जाता, हमें महापुरुषों की सेवा करने के लिए बना रहे हैं, फिर भी मन नहीं डोला, क्योंकि भीतर नाम का दीपक जल चुका था। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोग इतना बड़ा पारस। महात्मा काफ़ी समय तक समझाते रहे मगर वो ना ही किया। अंत में महात्मा जी कपड़े को, पारस को थैली में डालकर थैली में टांग दिया। किसी लिखारी ने क्या छत पे रख दिया, दरवाजे पे हैंडल पे बांध दिया और चले गए कि बाद में इस्तेमाल कर लेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 6 महीने बाद फिर महात्मा जी आए, उन्हें फिर से सेवा की, वही झोपड़ी, वही सब कुछ और कपड़े के साथ वही थैली टंगी हुई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन। महात्मा हैरान हो गया, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगे तुमने पारस इस्तेमाल नहीं किया। तो रविदास ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि मेरे पास सामान नहीं है। धन गुरु नानक। तब पहली बार उसने साक्षात पहली बार भगवान के दर्शन हो गए, क्योंकि वो महात्मा भगवान ही थे। धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष दर्शन दिए। भगत रविदास जी को गले से लगा लिया और समझाया कि ये बड़ी लंबी घटना है। क्या समझाया, क्या बातें हुई, बड़ी प्यारी घटना है। धन गुरु नानक। बार बार परमात्मा समझाते थे, समझाते रहे, कई साल कई वर्ष बीत गए। रविदास जी परमात्मा की बातें बड़ी कि मैं धनवान बन जाऊं। धन गुरु नानक। आत्मा लास्ट में हुक्म है, परमात्मा ने हुक्म दिया कि एक सेठ आएगा, बहुत सारा धन लेके आएगा, ताकि तू शंका ना करे धन कहाँ से आया, एक मोची के पास, और वो खड़ा होके घर बनाएगा, सब बनाएगा, तुझे उसे भोगना है और सेवा करनी साधु संतों की। फिर भगवान ने उसे हुक्म दिया। फिर रविदास जी हाथ जोड़ के कहा कि मैं इसमें खुश हूँ, क्यों आप मुझे हुक्म दे रहे हो। तो ये बोले मैं हुक्म दे रहा हूँ, मेरे भक्त सृष्टि भगत मतलब सृष्टि, मैं चाहता हूँ कि सृष्टि मेरे भगत भोगे, और भोग कौन रहा है, कोई और, मैं चाहता हूँ तू भोगे। ये कहकर रविदास जी को हुक्म दिया कि तू सृष्टि के सुख भोग। तब भी इनका मन नहीं डोला, क्योंकि भीतर नाम का दीपक चल पड़ा था, और ये बातों से नहीं होता। देखिए, कोई भी चीज़ चाहिए, सिंपल है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी का सार है नाम, नाम, नाम। उच्च आचरण चाहिए, मन से लड़ने के लिए भी नाम चाहिए। कोई अमृत वाला लड़ता होगा, नाम जपता होगा, मन से लड़ पाएगा, वरना मन से तो उसी टाइम हर जाएगा। कर लो, मन से वो युद्ध करता है जिसके पास ताकत हो। मन ताकतवर होना चाहिए। शरीर ताकतवर होता है भोजन खाने से, मन ताकतवर होता है नाम का भोजन करने से। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जो अमृत वेले रोज उठते हैं, नितनेम से उठते हैं, ये उनकी बात है। संत सुजान सिंह जी एक घटना सुनाते थे। एक बार धन गुरु नानक कि
रानी जाती थी संतों के पास, एक खड़ाऊ राजा चुरा के ले गया। खड़ाऊ जुड़ गई संतों की, सुन रखी ने सबने वो घटना कि रानी अमृत वेले जाती है राजा से छुप के। राजा को पता चल गया कि रानी कहीं जाती है, उस पर डाउट हो गया, गलत जगह पे जाती है। पीछा किया और उसकी चप्पल उठा के ले आया। रानी घबरा गई, राजा को पता चल गई। संतों महात्माओं को कहा मेरे लिए अरदास कर दो, मेरी खड़ाऊ मिल गई, नहीं तो मैं राजा को क्या जवाब दूंगी। सारी संगत ने अरदास की, खड़ाऊ दूसरी प्रकट हो गई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वापस गई तो राजा हैरान, राजा भी जुड़ गया। ये घटना है। संत सज्जन सिंह कहते थे मैंने घटना सुनाई एक जगह, मेरे पास कोई आ गया, 2-4 लोग आ गए। संगत की अरदास गुरु सुनता है तो हमारी भी अरदास सुनो। ये तकलीफ है, ये तकलीफ लिस्ट दे दिया, मेरा काम हो जाएगा। तब मैंने समझाया कि संगत ने किसकी अरदास की थी, उस रानी की जो सर तली पर रख के आती थी रोज सवेरे। पहले तो उसका पक्का निकनेम था। अरदास पूरी ऐसे नहीं होती, उसका पक्का निकनेम था। जो पक्का निकनेमी हो, उसके बाद वो कैसे आती थी, राजा से छुप के। राजा सर कत्ल करा दे, पता चल जाए। अब मौत से खेल कर आती थी अमृत वेले, और कितने लोगों को प्रेरणा देती थी, और उसकी वजह से कितने लोग जुड़े थे अमृत वेले में। फिर जब संगत ने अरदास की तब अरदास पूरी हुई। हर चीज़ के पीछे खड़ा होता है नाम। धन गुरु नानक जी, अगर हम संगत की अरदास कराते हैं, आपका नितनेम नहीं है तो पूरी नहीं होगी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम की ताकत चाहिए हर चीज़ से लड़ने के लिए। वासना से लड़ना है नाम, लोभ से लड़ना है नाम, क्रोध से लड़ना है नाम, नाम। धन गुरु नानक। इसीलिए आप पहले नाम को पकड़ो, श्वासों के साथ हर श्वास में नाम लो। सिमरन चाहिए, ये दीवा बालना है तो नाम को पकड़ लो, करेक्टर को संभाल लो। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर हमने अपना आचरण खो दिया तो सब कुछ खो दिया। गुरु को आचरण बहुत पसंद है। धन गुरु नानक जी, उच्च आचरण जिसे देख के लोग कहें कि हाँ ये गुरु का सीखे, अमृत वेला उठने वाला, ऐसे लोग होते हैं। धन गुरु नानक। ऐसा ना हो अमृत वेले का रुमाल हो और ठगिया कर रहा हो। धन गुरु नानक। अमृत वेले का रुमाल हो, शराब की दुकान पे शराब खरीद रहा हो, नहीं भाई, नहीं चलेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐसा दीवा बाले कोई, नानक सो पारंगत होए। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। नाम का दीपक, नाम की ताकत। भगत फरीद जी 12 साल उल्टे लटके रहे। धन गुरु नानक कुएं में 12 साल। जितना तब भगत फरीद जी ने किया है, कोई दूसरा भगत नहीं दिखाई देता। धन गुरु नानक। सब अपने अपने जगह ऊंचे हैं। कंवर जी शिरोमणि भगत हैं। यहाँ तप की बात कर रहे हैं। इतना कठिन तप भगत जी ने किया है। लंबा समय इन्हें लगा है, किसी को नहीं लगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और एक एक इनके घटना में शिक्षा भरी पड़ी है। और प्यारी प्यारी शिक्षाएं हैं। उल्टे लटके 12 साल पूरे हैं। एक वहां से घास काटने वाला जा रहा था। धन गुरु नानक। गडरिया जो बकरियां चलाता है, बोला भा। अंदर झांका, देखा पानी पीने आया था, कुएं में उल्टा लटका एक बंदा लटका हुआ है। उसने कहा क्यों लटके हो? और वो अपनी भगत फरीद जी अपनी समाधि में लेना है, वो चुप। क्या बात है, क्यों उठ के लटके हो? तू जा ना, तेरे को क्या काम? फरीद जी बोले बताओ ना क्यों उल्टे लटके हो?
परमात्मा के दर्शन के लिए, खुदा के दर्शन पाने के लिए लड़कियां उल्टे, तो उसने कहा उल्टा लटकने से खुदा मिल जाता है? तू जा। हाँ मिल जाते हैं बोला। वो चला गया भोला भाव। उसने रस्सी बनाई हरी घास की, बैठे बैठे, और पेड़ की टहनी के नीचे खाई थी, अपने पैरों पे टांग के खाई पे लटक गया। धन गुरु नानक। उसी वक्त परमात्मा प्रकट हो गए, बोले और उसको नीचे उतारा। क्या कर रहा था? एक आदमी लटका हुआ था, उसने कहा कि उल्टे लटकने से भगवान मिल जाता है, मैं भी मिल लेता हूँ। बोला धन गुरु नानक। तो परमात्मा कहते हैं तुझे क्या चाहिए? बस आपको देखना था, देख लिया। भोले भाव गोपाल मिला है। वापिस जब रास्ते में जा रहा है तो कोई देखा भीड़ झांका लटका हुआ। फरीद जी 12 साल से लटके हुए हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी तक लटके हो, भगवान नहीं मिला। फिर तू आ गया। बोले फरीद जी जा तू अपना काम कर, मुझे तो भगवान मिल गए। बोला फरीद जी हैरान हो गए, क्या कह रहा है? मैं रस्सी बांध के पाँव लटका, मुझे उन्होंने मिले, मेरे को दर्शन दिए। और अभी जब फरीद जी सुने तो बाहर आ गए साकल पकड़ के, और वो पड़े है खुदा अभी मुझसे मिल के गया, अभी से दर्शन हो गए। मैं 12 साल से उल्टा लटका हूँ। क्या कमी है मेरी भक्ति में? क्या कमी है मेरी बंदगी में? मुझे रास्ता दिखा। धन गुरु नानक। तब आवाज आई, फरीदा तेरे भरोसे की कमी है, भरोसे की। तूने इसने कहा मिल जाते हैं, और कच्ची हरी घास की रस्सी बनाई और इसने बांध लिया और लटक गया। मेरे भरोसे पे लटक गया, रस्सी पे भरोसा नहीं किया। मगर तू लोहे की साकल डाल के लटका है, जीवन भर भी लटका रहेगा, साकल नहीं टूटेगा। धन गुरु नानक, तेरे भरोसे की कमी है। फरीद जी रो पड़े। इसके बाद फरीद जी के साथ घटना घटी। यह पॉइंट है भरोसा, भरोसे के बेड़े पार जिसे विश्वास हो जाए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फरीद जी को आकाशवाणी हुई, जा अजमेर शरीफ को अपना गुरु बना। धन गुरु नानक, तुझे प्रभु से मिलाएगा। अपने भक्तों को वडियाई देनी होती है ना। यहाँ पर भगत फरीद जी गए, गुरु धारण किया, अजमेर शरीफ को अपना मुर्शिद बनाया और इनकी सेवा में लग गए। बहुत सारी सेवा में एक सेवा थी इनकी, ये थी कि रात को गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान करने को पानी भर के, और सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराना है, अमृत वेला। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, अमृत वेला नहीं उठता, रात को नाम नहीं जपता, बंदगी में नहीं जुड़ता, नहीं हो सकता संग। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि जितने भी धर्म के महापुरुष हुए हैं अमृत वेला उठ के नाम जपते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 12 साल हो गए भगत फरीद को सेवा करते। सर्दियों में गर्म पानी से स्नान कराना, गर्मियों में ठंडे पानी से स्नान कराना। अब इम्तिहान का दिन आ गया 12 साल के बाद। सारे बोले धन गुरु नानक, इम्तिहान का दिन आ गया। यहाँ पे बातचरी आचरण का करैक्टर की बातचरी है। जिसने करैक्टर से मान लिया गुरु की सारी खुशियाँ ले जाएगा। आज तक भी गलती हुई है, दास बार बार रिपीट करता है, हमने जितनी भी गलतियाँ की है कम से कम प्रण कर लिया करो कि हे पातशाह आगे से मैं नहीं करूँगा। गुरु उसी वक्त बख्श देता है, बशर्ते आगे ना हो। धन गुरु नानक। हम बुलंदहार हैं, हम कई गलतियां करते हैं, रोज करते हैं, हर एक से होता है। मांग कर, उस गलती को मान कर, माफ़ी मांग कर ऐसा ना करना, यही तो है गिर कर उठना। धन गुरु नानक। गिरते बहुत लोग हैं, उठते कोई विरले हैं। जो गिर के उठे वो महामानव। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। राम मेरे राम। आज बंदी छोड़ दिवस है।
श्रद्धा कैसी हो? धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रद्धा कैसी हो? धन गुरु नानक। अभी आचरण की बात हो गई, अब श्रद्धा की बात, लोग की बात हो गई। श्रद्धा कैसी होनी चाहिए, इस घटना में मिल जाता है। धन गुरु नानक। बंदी छोड़ दिवस क्या है, शॉर्ट में लेते हैं। आज क्या दिन है? 6वें गुरु नानक हरगोविंद देव जी को जहांगीर ने किसी प्रकार ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। धन गुरु नानक। कई लोग सोचते हैं कि गुरु को कैसे कैद कर ले। गुरु अपनी मर्जी से जाता है, उसे कैद नहीं किया जा सकता। औरंगजेब ने जब तेग बहादुर साहब जी को जेल में रखा था, चांदनी चौक में जब सर कलम करना था, उससे पहले रोज रात को तेग बहादुर जी अपने सिक्कों के यहाँ जाके भोजन खाते थे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सैनिक घबरा कर जाके औरंगजेब को बताते थे, महाराज वो तो चले जाते, हम पहरे पे क्यों खड़े रहें। धन गुरु नानक। हमारे देखते देखते पिंजरे से निकल जाते हैं और आते हैं, ना हम पकड़ पाते ना हम रोक पाते। धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर जी खुद गए थे, गुरु हरगोविंद देव जी खुद गए थे। 52 राजाओं के पुकार थे। जो राजाए जहांगीर को लगता था मेरे खिलाफ है, बड़ा मेरे को परेशान कर सकता है, जिसकी ताकत ज़्यादा है, एक एक राजा को हराकर उन राजा को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया था। खम्भे से बांध कर रखा था। राजा महाराज जो ऐसो आराम से रहते थे, सारे दिन चक्की पिसाई जाती थी। धन गुरु नानक जी। और खाने में रेत मिलाकर दी जाती थी। धन गुरु नानक। ऐसे ऐसे तकलीफ दी थी उन्होंने। राजा ने पुकार की परमात्मा से, और इतनी तकलीफ दी जाती है, हमारी जान ले ले बोले परमात्मा को। और कौन सी नहीं पुकार? 6वें गुरु नानक हरगोविंद देव जी। धन हरगोविंद देव जी, धन हरगोविंद देव जी। अंदर गए, कड़ा प्रसाद की देग बनना शुरू की, कीर्तन शुरू हुआ। लंबी घटना है, शॉर्ट में ले रहे हैं। आखिर में साईं मियां मीर गए जहांगीर के पास। किसे बंदी बना के रखा है, तू जानता है तूने क्या किया है? साईं मियां के कहने पर भी वो चैन नहीं आया, तो मैं क्या करूं? तो जब रात को सोता उसको नींद ना आए, पलंग हिल जाते थे। धन गुरु नानक। आवाज आती थी, रिहा कर दे, रिहा कर दे। धन गुरु नानक जी। जहांगीर ने साईं मियां के कहने पर जो अनुभव है उसे हुक्मनामा भेज दिया, रिहा कर दो। धन गुरु नानक। गुरु साहब ने बाहर आने से मना कर दिया, तो गए किस लिए थे? नहीं आना हमें बाहर। तो बोले, जहांगीर बोला हाथ जोड़ता हूँ, बाहर आ जाओ। बोले क्या शर्त है बताओ। तो तेग बहादुर जी ने हरगोविंद देव जी ने कहा, सारे राजा रिहा होंगे तब मैं आऊँगा बाहर। तब जहांगीर ने कहा, सारों को तो मैं नहीं छोड़ सकता, जितने भी राजा आपके चोला पकड़ लेंगे। आप फोटो देखते ना, राजा के हरगोविंद देव जी का चोला पकड़ रहे हैं। जितना राजा आपके चोला पकड़ लेंगे, दामन पकड़ लेंगे, उतने साथ में बाहर आ जाएंगे। गुरु हरगोविंद देव जी ने स्वाभाविक कद काठी बहुत ऊंची थी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। धन गुरु नानक। सबसे शारीरिक ताकत और बड़े शरीर ताकत वाले हरगोविंद देव जी हुए हैं। धन गुरु नानक जी। 50 कली वाला कुर्ता पहनते थे, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा, सब राजाओं को एक एक कली पकड़ लो कुर्ते की। धन गुरु नानक। और बचे 2, और वो 2 बचे थे, उनको खुद गुरु ने पकड़ लिया, हरगोविंद देव जी ने। और फिर 52 राजाओं को बाहर आए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब जब गुरु गोविंद देव जी बाहर आए आगरा में, ग्वालियर के किले से आगरा के किनारे, नदी के किनारे रुके। बहुत सारे संगत आई, खेमे लगाए गए, तंबू लगा गए। जहांगीर बादशाह भी वहाँ पर आ गया। धन गुरु नानक। प्रभावित था हरगोविंद देव जी से। जब पहली बार दर्शन किए हरगोविंद देव जी के, हैरान हो गया, मैंने कितनी बड़ी भूल की। आगे चल के जहांगीर बादशाह मुरीद बन गया था हरगोविंद देव जी का। धन गुरु नानक। इसने भी अपना खेमा वहाँ लगा दिया। अब मैं आपके साथ थोड़े दिन रहूँगा, जब तक आप यहाँ हो
जब तक आप अमृतसर नहीं जाते मैं आपके साथ रहूँगा। तब हरगोविंद देव जी 52 राजाओं को लेके आगरा में नदी के किनारे कुछ दिन रुके थे। यहाँ पे घटनाएं बड़ी प्यारी। हरगोविंद देव जी को कहा कि आप महलों पे चल जाएं, आप अपने पहरे लगा दोगे, और हम अपने सिक्कों को पहरा नहीं लगाते। जहांगीर राजा को कहा जब करीब कोई मिलने चाहे तो हम पहरा नहीं रखते, हम पहरा नहीं रखते कि मिलने देने आने देते हैं ऐसा। तो जहांगीर ने कहा मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, कोई नहीं रहेगा पहरे पे। जहांगीर ने कहा, पहरा हटा दिया गया। अब एक घटना है बड़ी प्यारी। कुछ दिनों के लिए हरगोविंद देव जी का तंबू और बगल में जहांगीर का तंबू, और सेवक मतलब सब लोग आते दर्शन करने। एक सेवक आया बहुत गरीब, इतना गरीब कि पूरा दिन मेहनत करने के बाद उसे 1 टका मिलता था। 1 टका पूरे दिन मेहनत करके, और एक दुकान में जाता था जहाँ दाल चावल मिल जाते थे, वो खा लेता था 24 घंटे में एक बार, पेट भर के भी नहीं, उसी से उसका गुजारा होता था। उसे पता चला हरगोविंद देव जी आए हैं, धन गुरु नानक जी। देखता था बड़े बड़े लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो स्वाभाविक ही वो उसका भाग जागा, और उसने किसी से पूछा गुरु के लिए मैं क्या ले जा सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। जिससे पूछा वो बड़ा प्यारा गुरसिख था, कमाई वाला। उसके मुख से स्वाभाविक वचन निकल गया, गुरु पैसों का लालची नहीं है, गुरु श्रद्धा का लालची है। अगर तू 1 टका भी रख देगा, मत्था टेक देगा, तो वो तेरे को लोक परलोक की सुख दे देगा। धन गुरु नानक, तेरा जन्म मरण काट देंगे, श्रद्धा जागी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। तो उसने उस बात को पकड़ लिया, 1 टका रखना पड़ेगा। भूला था, सोच रहा है 1 टका रख, पूरे दिन मेहनत करके कमाता हूँ, 1 टका बचाऊँ, खाना भी खाने को मिल चाहिए। तो उसने सोचा आज मैं दिन भर मेहनत डबल करूँगा, 1 टका का खाना खा लूँगा और सोऊंगा नहीं, और 1 टका गुरु साहिब जी को मत्था टेक के लोक परलोक का सुख फिक करा लूँगा, और जन्म मरण भी कट जाएगा। बोले भगवान मिलाए। श्रद्धा से बिना दिन रात उसने काम किया, दिन रात। और घास काटी, बहुत सारी घास काट के बेचता था। घास काटे बेचने बैठा, घास बिके नहीं। धन गुरु नानक, घास बिकी नहीं, और जो 2 टके की घास थी वो 1 टके में बेचनी पड़ी। धन गुरु नानक, आखिर में सस्ते में बेचनी पड़ी और घास बिक गई। अब 1 टका लेके वो भोजन नहीं खाया, निढाल, कभी दर्शन करूँगा। फिर उसी दुकान में गया, खाना लिया, खाना थाली आगे आई, मन में आया 1 दिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ा जाऊंगा। धन गुरु नानक, मैं गुरसिख के दर्शन करूंगा, मैं गुरु साहिब जी के दर्शन करूंगा। और थाली छोड़ दिया, टका लिया और पैदल चल पड़ा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब वहाँ पे क्या हुआ, और उसे वहाँ 2 तंबू दिखाई पड़े, पहरा था, कोई है था नहीं। गलती से चला गया बादशाह जहांगीर के तंबू में। धन गुरु नानक। अब वैसी पगड़ी, वैसे सब कुछ चोला, बादशाह जहांगीर का, जैसे उसने गुरु साहिब जी का सुना था, और वो भी लंबा चौड़ा। और उसने कभी दर्शन तो किए नहीं थे गुरु साहिब के। अंदर गया, जहांगीर से देखा, इतना गरीब, तो फटे पुराने कौन अंदर आ गया। ये बादशाह को देख रहा है, धन गुरु नानक। ये ऐसे देख रहा है, श्रद्धा से देखने की कोशिश कर रहा है। सुना था गुरु के दर्शन करने मन तृप्त हो जाता है, ऐसा फील नहीं हो रहा है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रद्धा से देखने की कोशिश कर रहे हैं। और जहांगीर ने कहा, मुझे बहुत लोग मिले आते हैं, मुझे ऐसा कोई नहीं देखा जैसे ये मुझे देख रहा है। मन मनाता कि मुझ में ही कोई कमी होगी, मेरी श्रद्धा में कमी होगी, 1 टका आगे रख देता है। बादशाह बोलता है 1 टका, बादशाह के पास तो हीरे जेवरात रखते हैं लोग। धन गुरु नानक। बादशाह उसको देख रहा है, वो बादशाह को देख रहा है, क्या बताओ क्या चाहिए। बोले मेरे जन्म मरण काट दो। धन गुरु नानक। जहांगीर पार्षद पहली बारी बात सुनी, जन्म मरण कटना क्या होता है, वो क्या होता है। धन गुरु नानक।
मेरा जन्म मरण काट दो, मेरा लोक पर लोक सोहे कर दो। धन तो बादशाह समझ गया, गलत तंबू में आ गया। धन गुरु नानक। बादशाह ने उसकी कीमती बहुत दुसाला ओढ़ा था, उसकी श्रद्धा देख के बेस कीमती दुसाला ओढ़ दिया और एक स्वर्ण मुद्रा की थैली दी। बोले ये नहीं, मेरा जन्म मरण काट दो। बोले तू गलत तंबू में आ गया, जिसके तू दर्शन करने आते वो हर गोविंद बगल वाले तंबू में है, साथ वाले में है। धन गुरु नानक। उस वक्त सिख ने 1 टका ऐसा उठाया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। धन गुरु नानक। और गुस्से से उठ के बाहर चला गया। बादशाह हैरान हो गया, सोने की थैली छोड़ गया, दुसाला भी छोड़ गया और टक्का लेके चला गया। धन गुरु नानक। बादशाह सोचने लगा गुरु करता क्या है, इतनी श्रद्धा। और जैसे ही देखा पीछे गया, उसी के भीतर गया, गुरु गोविंद देव जी को उठकर आए और उसे खुद आए और उसे गले से लगा लिया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर गोविंद देव जी ने कहा तूने कुछ नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि साथ में खाएंगे। धन गुरु नानक। और टका लेकर हाथ में कहने लगे तेरा लोक पर लोक सुहेला, तेरा जन्म मरण भी कट गया। धन गुरु नानक। बादशाह जहांगीर हैरान हो गया, ये होता है गुरु और ये होता है सिख। ऐसा प्रेम गुरु का, इंतजार कर रहा है सिख का, और सिख का प्रेम सब फेंक, सोने का थैली और दुसाला छोड़ दिया, अपना टका ले गया। धन गुरु नानक। श्रद्धा, श्रद्धा डोलती नहीं है फिर। धन गुरु नानक। हर जगह अपने आप को रख के देखते तो हम क्या करते, हम ध्यान उसको गरीबी दूर हो कर दिया था राजा, मगर नहीं, श्रद्धा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काश ये तीनों गुण हमारे में आ जाए। आचरण का तेल, ज्ञान का दीपक और श्रद्धा की बातें। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। फिर ये ऐसा दीपक जलेगा कि बुझेगा नहीं। नानक सो पारंगत होए, पारंगत होए, पार उतारा हो जाएगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी वचन करते थे, जिसके हृदय में नाम का दीपक जल जा, उसकी कुछ निशानियां हैं। धन गुरु नानक। ये कैसे पता चलेगा, सब तो एक जैसे लगते हैं, कैसे पता चलेगा कि इस आदमी को देख के पता चल जाए कि इसके अंदर नाम का दीपक जला है। तब बाबा नानक सिंह जी ने वचन किए, हिंट्स बताए थे, ये गुण होंगे, ये किसी दिन लेंगे। क्षमा हो गया। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई बात नहीं, दिवाली है, बंधु छोड़ दिवस है, सबको बधाई एक बार फिर से। गुरु मेहर करे हमारे भीतर भी नाम का दीपक जल जाए, गुरु मेहर करे। आइए 2 पंक्तियां पढ़ें। धन गुरु नानक जी, 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 धन गुरु नानक जी। ऐसो दीपक मानो, ऐसे दीपक, ऐसे दीपक बालिया कोई, नानक सो पारंगत होय। धन धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। ये मन को झकझोरने वाला शब्द है। ये शब्द सिखाता है विनम्रता। धन गुरु नानक। कि डर के रहना चाहिए। डर 2 तरह के होते हैं, एक भय, हमेशा डरता रहना, और एक होता है निर्मल भय। जैसे पुत्र पिता के आगे डरता है, निर्मल भाव है, रिस्पेक्ट करता है, ये डर हमेशा रहना चाहिए। परमात्मा के बारे में बताया है, भिखारी थे, राजा थे, अपने जीवन में अपने आँखों के सामने
करोड़पतियों को भिखारी बनते देखा है अपनी आंखों के सामने। कईयों को जमीन से उठ के आसमान में पहुंचते देखा है। धन गुरु नानक जी, आपने भी देखा होगा, ये वो करता है। कोई सोचेगा अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपनी चालाकी से यहाँ पहुँचा हूँ। पाशा कहते हैं मूर्ख है तुम। मेहनत मजदूर भी करता है रोड पर पूरा दिन, क्या मिलता है उससे? मेहनत को जब तक फल नहीं लगा, मेहनत किसी काम की नहीं। धन गुरु नानक। 5 सत्संग जा रहे हैं कि आपे पांडे साजन, आपे पूरण देव, एक नौ दूध समाइए, एक चुल्हे दे छड़े, एक निहानी पे सवन, एक कुकर रहे करी, तेना सवारे नानका, जिनको नदर करे, जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। यहाँ पे समझा रहे हैं कि गुरु नानक पातशाह की बाणी है। एक बर्तन है जो चूल्हे पे चढ़ा रहता है, तपता रहता है। एक बर्तन आराम से बैठा है, दूध खीर जिसमें रखते हैं। बर्तन का है शरीर को, हमें कहा है, एग्जाम्पल दिया है। एक दुख झेलता रहता है सारा जीवन, एक होता है जो सुखों से भरपूर है। धन गुरु नानक, सब कुछ है उसके पास। एक निहाली पै समान, एक मखमली बिस्तर पे सोया है, एक ऊपर खड़ा पंखा कर रहा है। धन गुरु नानक। क्या अंतर है दोनों में? गुरु नानक पातशाह खुद पूछ रहे हैं। एक मखमली बिस्तरों पे सोया है। पुराने ज़माने में पंखे नहीं होते थे, बंदा पंखा कर करके हिलाता था। जो अमीर होते थे उनको पंखा हिलाते थे गरीब लोग। गुरु नानक पातशाह जी प्रश्न कर रहे हैं कि क्या अंतर है दोनों में? दोनों तो इंसान है। एक आराम से मखमली बिस्तर में सोया है और दूसरा खड़ा पंखा कर रहा है। फर्क है। 3 ही सवारियां नानका जिन्हें नदर करे, उस पर नदर है, उस पर नहीं है। धन गुरु नानक। सारी बात नदर की होती है, उसकी कृपा की होती है। धन गुरु नानक। नदर है तो राजा है, अगर पुट्टी हो गई तो भिखारी हो गया। धन गुरु नानक जी। नदर हो गई तो मूर्ख भी पंडित कहलाता है, ज्ञानी बन जाता है। अब पट्टी हो गई तो ज्ञानी मूर्ख हो जाता है। कल मूर्ख थे, पंडित करवाए, पंडित थे मुखधारी। धन गुरु नानक। सारे शब्द में बार बार कहा गया है, जो चाहे वो कर सकता है। जहाँ जल है वहाँ रेगिस्तान बना सकता है, जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे कुआं डाल सकता है, जहाँ कुआं है वहाँ पर पहाड़ खड़ा कर सकता है। धन गुरु नानक। जो चाहे कर सकता है, पर क्यों करता है, वो क्यों करता है, ये समझना पड़ेगा। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदर लेनी है तो नाम जपो। बाणी कहती है नदर करे तो सिमरे जाए। ये निशानी है। अमृत वेला मिल गया, नित्य मिल गया, बाणी में मन लगने लग गया तो नदर हो गई है। अब वो कुछ देना चाहता है। और जिस दिन नित्य छूट जाए, बाणी में मन लगना बंद हो जाए, समझ लेना नदर पुट्ठी होने लगी है। बुरे दिन आने वाले हैं। धन गुरु नानक। बुरे दिन हम गिनते हैं अपने दुखों से, ये बुरा दिन है, आज बुरा दिन है, नहीं। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिस दिन सिख का नित्य छूटे उसका सबसे बुरा दिन वही है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। नेक दिन जब कोई सन मिल जाए, कोई नाम जपने वाला मिल जाए, से प्यारे मिले जिन्हें मिल तेरा नाम।
जो अमृत वेले से जुड़ जाए, जो नया जीवन दे दे। बाबा नंद सिंह जी जैसे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। मिल गया अमृत वेला, मतलब गुरु आपको कुछ देना चाहता है, भिखारी से राजा बना देगा। धन गुरु नानक। और अगर नदर पुट्ठी हो गई तो वो भी श्रवण कर लीजिए कि क्या होता है। नदर पुट्ठी जे करें सुल्ताना, काम कराए ना। दर दर अंगन एक न पाया, दर भंगन भिक ना पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर पुट्ठी जो करे सुल्ताना, सुल्तान को घास काटने में लगा सकता है वो। धन गुरु नानक जी। आपने नाम तो सुना है ताजमहल, मुमताज महल, मुमताज शहंशाह शाहजहां की बेगम थी। धन गुरु नानक। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, और उसे बनवाने के लिए उन्होंने इतना टैक्स लगाया कि लोगों का खून चूस लिया। धन गुरु नानक। सिर्फ ताजमहल बनाने के लिए अपनी बेगम की याद में इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, जो आवाज़ उठाता उसको कत्ल करवा देता। धन गुरु नानक। शाहजहां सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह था। धन गुरु नानक जी। अहंकार से भरा हुआ कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। कुछ बातें हैं जो आपको दास नोट करा दे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब ताजमहल बनाया था तो जब ताजमहल बनवाया था, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। जब ताजमहल बनवाया था, हद कर दी थी जुल्म की। गुलाम थे सारे, किसी को तनख्वाह दिहाड़ी नहीं देनी थी, गुलाम मजदूर थे। और जिन्होंने तराशा था, जिन्होंने नक्काशी की, उनके हाथ कटवा दिए थे कि ऐसी चीज दोबारा ना बने। धन गुरु नानक। ताजमहल कब्रिस्तान है हजारों लोगों का, जिसे सब देखने जाते हैं। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए तो अंग्रेज लिखारी ने बात कही है कि ताजमहल तो मुर्दा घर है, चाहे कितना भी श्रृंगार लो कोई फायदा नहीं। और हरमंदिर साहिब मुर्दों में जान डाली जाती है। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी। जो बोले सोनिया सत श्री अकाल। मेरे रामदास जी कदर जिंदगियां देता है। ये शाहजहां रास्ते से गुजरा है, हिंदुस्तान का बादशाह। देखा कुछ फकीर बैठे हैं जो अपने बंदगी में लीन हैं। उनका जो मुखी है उनको अपने पास बुलाता है, सैनिकों को भेजता है। खुद नहीं गया, उन सेवादारों को भेजा, जब ला खिलाओ। अब पीर साहेब आपकी इतनी बंदगी करते आप में शक्तियाँ हैं? पूछा। पीर बहुत पहुंचा हुआ था, कमाई वाला था, चुप रहा, कुछ नहीं बोला। फिर कहता है कोई शक्ति है, कुछ पाया कि ऐसा टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तुम्हें परखना चाहता हूँ। जो फकीर वगैरह होते हैं, ये घर से भागे हुए लोग होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी से भग जाते हैं, काम नहीं करना चाहते, बैठे बैठाए खाना चाहते हैं। अपनी रियासत में मैं ऐसे लोगों को नहीं आना देना चाहता। अब आप बताओ, आप पीर हो, आप तो मस्तिष्क पढ़ लेते हो, मेरा मस्तक पढ़ के बताओ मेरा भविष्य क्या है। फकीर मुस्कुरा के कहा, मैं आपको बता तो दूं, मगर आप सुन नहीं पाओगे। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपको कितना ज्ञान है। फकीर कहता है, बादशाह भविष्य ये है, रोटी तो एक तरफ तू छोड़, तू तो बादशाह है, तो जो सोचता है वो हो जाता है, तेरा इशारा हो जाता है,
दुनिया भर का खाना तेरे सामने आ जाता है। तेरा समय ऐसे आने वाला है, रोटी तो एक तरफ की कि पानी तेरे को नसीब नहीं होगा, एक घुट भी। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो नाराज हो गया बादशाह। पहले ऐसा लगा, फिर शारजा, इससे पता चलता है कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई बंदगी नहीं तुम्हारी। मैं इस वक्त भारत का सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का बादशाह हूँ। मेरे आगे कोई है ही नहीं जो मुझे हरा सके। जब सब छोटी छोटी रियासतें बची हुई, मैं जीत लूँगा। लगभग सारा हिंदुस्तान मेरे कंट्रोल में है। खजाना इतना है कि 100 पुश्तें बैठे खा सकती हैं। और तू कहता है कि मुझे पानी पीने को नहीं मिलेगा। उसने कहा, आदेश दिया सैनिकों को, जितने फकीर रियासत में हैं जेल में डाल दो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। काल कोठरी में डलवा दिया। और जितने भी इसकी रियासत में फकीर थे, पीर थे, नाम जपने वाले, बंदी वाले, सबको जेल में डलवा दिया इसने कि सब मांग कर खाने वाले हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और फिर इतिहास सबको पता है ना। औरंगजेब ने जब काल कोठरी में डाल दिया अपने पिता को, शाहजहां को। सच इतिहास है ये। दास पूरी घटना नहीं ले सकता कि क्या क्या किया औरंगजेब ने। कुछ बातें गिन कर निवाले दिए जाते थे। औरंगजेब ने अपने पिताजी को कहा कि कह कर रखा था, निवाले उतने देना जितने कि मरे ना, भूख मिटाने के लिए नहीं, जीवित रहे, तड़पता रहे। अब पानी की घुट गिन के देना, इतने घुट, इससे ज़्यादा नहीं। धन गुरु नानक। प्यास ना बुझे पर मरा ना। धन गुरु नानक। ये हालत हो गई शाहजहां की। पानी पीने को तरसता रहा। जो फकीर ने कहा था, धन गुरु नानक। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। नदर पट्टी जो करे, सुल्ताना घाव करावे। धन गुरु नानक। एक दिन शाहजहां ने चिट्ठी लिखी औरंगजेब को। स्याही होती थी उस जमाने में, एक मिट्टी का टुकड़ा रहता था, उसको पीस के काले रंग का होता था, उसको पानी मिलाया जाता था, पानी मिला के उसको कलम से लिखा जाता था। उसने स्याही से पानी पीना था, आधा घुट बचा के उसकी स्याही बना के औरंगजेब को चिट्ठी लिखी कि मुझे 2 घुट पानी के बढ़ा दे, सिर्फ 2 घुट। मुझे तुझे चिट्ठी लिखनी होती है, उसके लिए पानी बचा के मेरे को रखना होता है कि मैं तुझे चिट्ठी लिख सकूं। धन गुरु नानक। औरंगजेब ने जवाब दिया, इतना लिखने का शौक है तो 1 घुट पानी कम पी लो, पानी नहीं बढ़ेगा। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। न दर पट्टी जे करे, सुल्ताना घाव कराइंदा। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। धन गुरु नानक। हम सोचे कि आज हम अमीर हैं, जीवन भर अमीर रहेंगे, नहीं। अगर अमीरी से गलत काम किया, लोगों को दुख पहुंचाया, नदर पट्टी हो जाएगी। धन गुरु नानक। अगर अपनी अमीरी से गरीबों का हक मारा, नदर पट्टी हो जाएगी। 1 सेकंड लगता है उसे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक और घटना मिलती है शाहजहां, जब मुमताज की जिस दिन डेथ हुई थी, उस दिन 1 घुट पानी बचा के फिर चिट्ठी लिखी। प्यास तो वैसे भी नहीं बुझी थी कि मेरी बेगम का दिन है, एक दिन मुझे ताजमहल में जाने दे। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसने कहा, ठीक है, जाने दूंगा। औरंगजेब ने कहा, नंगे पाँव आना पड़ेगा, सारे रास्ते चलकर, कोई अलग से पानी या भोजन नहीं मिलेगा, और सारी रियासत में फतवा जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई भी इसके आगे सिर नहीं झुकाएगा, ये बादशाह नहीं है अब, और इसे कोई पानी पिलाएगा या कोई भोजन दिया शाहजहां को, औरंगजेब ने फरमान जारी किया, तो उसके सारे परिवार को ख़त्म कर दिया जाएगा। धन गुरु नानक। ये गया ताजमहल पैदल नंगे पाँव, और वहाँ पर थोड़ी देर बिता के वापस आया तो नाव से आ रहा है। नाव में 2 लोग जो नाव चला रहे हैं, उनका समय हुआ भोजन करने का, तो उन्होंने अपनी रोटी खोली और कहा कि हाथ आगे कर दिया, 1 रोटी मुझे दे दिया, एक ने दे दी।
दूसरे ने कहा पूरे परिवार का कत्ल हो जाएगा, रोटी वापिस खींच ले। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोटी तो एक तरफ, पानी को भी तरस जाएगा, फकीर ने कहा था। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए शब्द लिया है, बात को समझे हम। क्यों ये गरीबी से अमीर होता है, अमीरी से गरीब होता है? क्यों हमारे सुख आते हैं, क्यों दुख आते हैं हमारे जीवन में? धन गुरु नानक। सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे दुख मिलेगा, सिंपल है। जो चाहिए वो बांट दो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जी। मेरे गुरु नानक पातशाह जब बगदाद गए तो वहाँ के पीर दस्तगीर ने अपने पास बुलाया। शॉर्ट में बता रहे हैं कि बगदाद में क्या क्या हुआ, बहुत सारी घटनाएं हैं। आखिर में पीर दस्तगीर के महल में गए तो उसके मन में कई ज़माने से 3 सवालों के क्वेश्चन, मतलब 3 सवाल थे जो उसको आंसर चाहिए थे। तो गुरु नानक जी को कहा कि मेरे मन में 3 सवाल है, मैं सुना हूँ आप पूर्ण पीर हो, तो आप मुझे जवाब दे दो। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा ठीक है पूछो। तो उसने 3 सवाल कहे कि पहला कहा परमात्मा या खुदा से पहले क्या था? खुदा से पहले क्या था, कौन था? दूसरा खुदा रहता कहाँ है? तीसरा खुदा करता क्या है? धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने प्यार से जवाब दिया, बड़े प्यार से और निराले ढंग से जवाब दिया। पातशाह मेरे पास तेरे 3 सवालों का जवाब है। पहले तेरे पास में जो थाल में मोती पड़े हैं उसको गिनो। तो पीर ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6। गुरु नानक पातशाह ने इशारा किया गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। फिर उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 ऐसा। गुरु नानक पातशाह ने रोक दिया, फिर गलत गिन रहे हो। तब फिर पीर ने गिनना शुरू किया, 1 ही तक पहुंचा था। तो फिर गुरु नानक जी ने कहा गलत कर रहे हो। बोले कमाल है, अभी तक तो मैं 1 ही गिना हूँ, इसमें क्या गलती हो सकती है? तब गुरु नानक ने कहा कि यही गलत है, 1 के पहले से गिन। तो बोले 1 के पहले तो कुछ होता नहीं है। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा ये पहले सवाल का यही जवाब है, 1 से पहले कुछ नहीं है। धन गुरु नानक। सब कुछ एक ओमकार है, अनुभव चाहिए एक क्या है? सृष्टि का जन्म कैसे हुआ? तो मूल मंत्र की कथा। मूल मंत्र में मतलब पूरा सृष्टि के बारे में है। मूल मंत्र में जो अर्थ होते हैं उसमें पूरा मतलब बताया गया कि उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उसके अर्थ हम एक आध दिन कभी करेंगे। बहुत डिटेल में अगर करेंगे तो बहुत दिन लग जाएगा ऐसा। तो फिर गुरु नानक जी ने पीर को कहा दूसरा सवाल, परमात्मा रहता कहाँ है? नानक पातशाह ने कहा जरे जरे में। गुरु नानक कहाँ नहीं रहता? तो दिखाई क्यों नहीं देता? पीर ने कहा। गुरु नानक पातशाह ने कहा जा दूध लेके आ। उसने आवाज़ दी सेवादार को, दूध लेके आ गया कटोरे में। गुरु नानक पातशाह ने कहा इसमें घी है, मक्खन है? बोले हाँ। दिखा? बोले दिखा। तब पीर ने कहा कैसे दिखाऊं? पहले दही जमाऊंगा, फिर रेड़ा के मक्खन निकालूंगा, फिर गरम करूंगा तो घी निकलेगा। ये तरीका है। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कहा कि हर जगह है, जुक्ति मिल जाए तो वो दिखने लग जाता है। सॉरी, अभी अदृश्य है, ऐसे नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ेगी, जुक्ति चाहिए। अमृत वेले उठ, बंदगी कर, जो गुरु कहते हैं, जो आपको सब सिखा के गए हैं वो सब करो, खुदा दिखने लग जाएगा। धन गुरु नानक। गुरु नानक जी ने कहा आपको मोहम्मद सब सिखा के गए, आप उस पर चलो। तीसरा सवाल कि वो करता क्या है? गुरु नानक पातशाह कहते हैं सवाल तू पूछ रहा है, जवाब मैं दे रहा हूँ, बड़ा मैं हूँ। जवाब देने वाला बड़ा होता है, सवाल पूछने वाला छोटा होता है।
सबसे पहले मुझे अपनी जगह में बैठा और तू यहाँ पे आके खड़े हो, तब मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। उसने कहा ठीक है। गुरु नानक पातशाह को अपनी तख्त में बैठा दिया और खुद नीचे आके खड़ा हो गया। अब जवाब दो। बोले गुरु नानक पातशाह ने कहा अब यही करता है। अभी थोड़ी देर पहले तू बैठा था तख्त में, अब मैं बैठा हूँ, अब तू सामने खड़ा है और मैं बैठा हूँ। धन गुरु नानक। राजा से भिखारी, भिखारी से राजा बनावे, ये वही करता है। जो चाहे वो करता है, जो चाहे वो कर सकता है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने कह दिया आओ बैठ सुल्तान। अगले दिन वो सुल्तान बन गया था। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो चाहे कर सकता है मेरा गुरु नानक। हम जहाँ बैठे हैं ये वो जगह है, जो चाहे मांगो। दास आपसे रोज कहता है बस मांगना आ जाए। धन गुरु नानक। मांगना क्या है आपको ये भी बता दिए हैं, हर पहलू बता दिए हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक जी। गुरबाणी के आधार पर जीवन के हर पहलू पे रोशनी पड़ती है। आप जो चाहो हासिल कर लो, हासिल करने वाले बन जाओ। बर्तन तैयार कर लो जिसमें वो दांत डाल सके। अगर नाम चाहिए तो हृदय शुद्ध कर लो। हृदय शुद्ध कैसे करना है बता दिए हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। सिहा वाचा चरगा गुइया। मैं अर्थ करती हूँ क्योंकि पौड़ी में पढ़ नहीं पा रही, मतलब सुनने के बाद मेरे को समझ नहीं आता, पढ़ तो मैं लेती हूँ तो अर्थ बताती हूँ। ये सत्संग में सुन के डाल रही हूँ। धन गुरु नानक जी। आज संगत, आज का सत्संग है कि बाबा जी क्या नहीं कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। धन गुरु नानक जी। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक जी। सारे बोलिए धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। अगर वो चाहे तो शेर को घास खाने में लगा दे। अगर वो चाहे तो घास खाने वाले को मांस खाना में लगा दे। क्या क्या कर सकते हैं गुरु नानक पातशाह। चाहे तो कीड़े को बादशाह बना दे, लश्कर को सुहा कर दे। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। हम कैसे जी रहे हैं, सांस लेके हैं, सांस गई तो मर जाएंगे। अगर वो चाहे जीवालय ता को आसा, बिना सांस के भी वो रक्षा कर सकता है। धन गुरु नानक जी। सांस नहीं लेगा तो भी वो जीत रहेगा। प्रभाए बिन सांस ते राखे। धन गुरु नानक जी। प्रभाए बिन सांस ते राखे। वो चाहे तो बिना सांस के भी रक्षा कर सकता है। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। नानक जो जो सच्चे भावे त्यों त्यों गिरा। धन गुरु नानक। जिसकी जो रोजी है उसकी दी हुई है। ये बात को अच्छे समझ लें। कोई डॉक्टर बना है, हम बने हैं, चॉइस वो डालता है। धन गुरु नानक जी। कोई बिजनेसमैन है, कोई नौकरीमैन, नौकरी वाला। अगर सारे बिजनेसमैन बन गए तो नौकरी कौन करेगा। दिमाग बनाया उसने, खोपड़ी अलग अलग है। जिसको नौकरी वाहेगुरु ने डाला तो नौकरी करेगा, जिसको बिजनेस दिमाग में डाला तो बिजनेस ही अच्छा लगेगा। अगर सभी खोपड़ी के हो गए तो दुनिया कैसे चलेगी। धन गुरु नानक। ये वो डालता है हमारे मन में, बाणी कह रही है जहाँ डाले ता खाने। नानका सच यही सच है, वही रिजक देता है। धन गुरु नानक। 3 चीजें निरंकार ने अपने हाथ में रखी हैं, जन्म, मृत्यु और रोजी। धन गुरु नानक।
ये किसी के हाथ में नहीं है कि कहाँ जाना है, कहाँ। किसी के हाथ में नहीं कि मरना कब है। किसी के हाथ में नहीं कि काम कौन सा करना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुड़ की बाणी प्रमाणित करती है। धन गुरु नानक जी, बाबा जी, धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी। एक जगह में बाबा नंद सिंह जी जंगल में बैठे हैं। बड़ी प्यारी घटना है, बड़ा ज्ञान मिलेगा। जंगल में बैठे हैं, वहाँ पर नाम आया है महंगा राम। एक सेठ, बहुत बड़ा अमीर धनवान सेठ। उस जमाने में लखपति, 1 रुपए की कीमत बहुत होती थी। लखपति, धन गुरु नानक, बाबा नंद सिंह जी का श्रद्धालु। उसकी बेटी का ब्याह, बाबा नंद सिंह जी को टांगा लेके लेने आया। चलो मेरे घर चलो, मेरी बेटी का ब्याह है, मेरा मन है आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए। उस समय बाबा नंद सिंह जी अकेले रहते थे, कोई साथी नहीं था, बंदगी में रहते थे। बाबा नंद सिंह जी बोले ठीक है, मैं तेरे घर चलता हूँ। पता नहीं किस रंग में थे। टांगा दूर खड़ा करा था और वो लेने चला गया। पीछे से एक और आदमी आ गया, माथा टेका, हम चल रहे हैं, महंगा राम लेने आए हैं, उनके हम लड़की का ब्याह। तो बोले पातशाह मैं जानता हूँ, मैं भी वहीं रहता हूँ, पर आप मत जाओ। तो बाबा नंद सिंह बोले क्यों मना कर रहा है? कहता है कि धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक, बादशाह ये शादी तो कर रहा है लड़की की, मगर बहुत पाप कमाया। 100 बकरे लाया है काटने के लिए, रिश्तेदार को खिलाने के लिए, और शराब का पूरा लगा के रखा है, आपका संगी होते हुए भी। बाबा नंद सिंह जी को पता चला, आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद आंखें खोली, महंगा राम सामने खड़ा था। चलिए, बाबा नंद सिंह ने कहा ये क्या कर रहा है? तो 100 बकरे इकट्ठे किए भोजन कराने के लिए। हाँ पातशाह, जिनसे रिश्ता किया वो बहुत अमीर है, मुझसे भी अमीर है, उनकी हर बात तो माननी पड़ेगी। मैं लड़की वाला हूँ, लड़की वाले। तो उन्होंने कहा है हमें मांस और शराब का पूरा प्रबंध चाहिए, भरपूर प्रबंध चाहिए, और मेरे पास धन की कमी नहीं है, मैं कर रहा हूँ। धन गुरु नानक। सारे बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक बोले। बाबा नंद सिंह जी ने कहा रिश्तेदारों को खुश करने के लिए जो तू करने जा रहा है, जब तुझे सजाएं मिलेंगी तो ये सब तेरे साथ खड़े नहीं होंगे, और पूरा पाप तेरे पर चढ़ेगा। 100 बकरों की हत्या का, और शराब पिला रहा है, कितने घर बर्बाद होंगे, पाप तेरे सर पे चढ़ेगा। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी ने उसे समझाया, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता क्यों किया, कहीं और कर ले। बोले खानदानी लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, ऐसा रिश्ता मिलेगा नहीं। बाबा नंद सिंह जी 3 बार समझाए, तीसरी बार इसने सर नीचे कर लिया और चला गया। बाबा नंद सिंह जी को लेके नहीं गया, वो गए भी नहीं, और उसने सब किया जो मना किया था बाबा नंद सिंह जी ने। ये घर ना संत सुजान सिंह जी सुना रहे, मेरे आंखों देखी बात है सब। कहते हैं ये महंगा राम जो समय का लखपति था, ऐसा माँ शराब का दौर चलाया कि हर एक को दावत पर बुलाया और बकरे काट कर खिलाए, और शराब का दौर चला। क्या खाना है। धन गुरु नानक। और मैं कहते हैं कि मेरी आंखों के सामने ऐसे नुकसान शुरू हुए कि घर बार बिक गया, कर्जे चढ़ गए, और उसकी हालत ऐसी हो गई कि बाबा जी के साथ संगत में इसका परिवार खत्म हो गया, अकेला ये बचा था। अब ये फिर बाबा नंद सिंह जी के साथ रहने लगा, और बाबा नंद सिंह जी को रिक्वेस्ट करने लगा कि दुकानदार को कर दो कि मुझे खाने को दे दें, आप लोग पैसा दे दिया करो। ऐसी हालत हो गई। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी, ऐसी हालत हो गई। बाबा नंद सिंह जी के चरणों में गिर के रोए, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे भूल हो गई। बाबा नंद सिंह जी ने कहा वो समय तो गया,
तो माफी मांग रहा है, इतने दिन से सेवा कर रहा है, तूने छोड़ा नहीं दर, इसलिए मैंने माफ किया है, मगर वापस वो चीज नहीं देंगे। धन तो तेरे को कुछ नहीं देना, धन आएगा तो तू क्या करेगा, वो जमाना भूल जा। चाहे कम खा ले, दुख झेल ले, भूखा रह ले, धन नहीं मिलेगा। पर महंगा रहा, इसी तक वाला था, हमेशा साथ में रहा। धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह ने कहा, डर नहीं छोड़ा, माफी मांगता रहा। एक दिन बाबा नानक सिंह जी कहे कि गुरु नानक जी ने हमें मना किया कि आपको धन देने के लिए मना किया है, हम धन नहीं दे सकते, मगर उससे बड़ी दात देता हूँ वाहेगुरु जी, उसे मन की शांति और सुख दे देता हूँ, धन की जरूरत महसूस नहीं होगी। तो भूखा रहेगा, कम खाएगा, मगर तेरे मन को क्रोध नहीं आएगा, शांति रहेगी। तो क्या दे रहे बोला बाबा नानक सिंह जी ने कहा, हम तुम्हें सुखमणि देते हैं। धन गुरु नानक जी, धन गुरु नानक जी। जब कोई महापुरुष कृपा करके देता है तो उसकी कृपा अलग होती है। सुखमणि साहब कोई भी करे उसका बहुत फल है। सुखमणि मीन सुखों की मणि है। महापुरुष जब कहा है तो उसका नियम इतना बन गया सजन कि 13 पाठ वो रोज के करता। धन गुरु नानक। और उसके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट रहती। धन गुरु नानक जी। संत सुजान सिंह कह रहे थे, एक बार मैं उनके साथ सो रहा था, कमरे में बहुत सारे लोग सोए थे, मैं भी सो गया, तो कुछ आवाज़ आई, तो मैंने उठ के देखा तो महंगाराम कुछ बोल रहे, तो 5 जग सुना तो सुखमणि साहब जी का पाठ नींद में भी कर रहे हैं। धन गुरु नानक। अब धन नहीं है, कुछ नहीं है, न परिवार उसके पास, मगर खुश है, सुखी है, सुखमणि है। धन गुरु नानक। पॉइंट ये है, राजा था भिखारी हो गया। धन गुरु नानक। वचन नहीं माने महापुरुषों के। सोचता होगा कि मैंने लाखों बिजनेस में ये सोचते हैं कि हम मेहनत करें, हमारे को पैसा मिले, मगर जब नज़र पुट्टी होती है तो पैसे कहाँ चले जाते हैं। अगर हम सोचते हैं हम अपनी मेहनत से कुछ बनते हैं तो नुकसान होता है, तब दिमाग कहाँ जाता है, तब मेहनत कहाँ जाती है। इसीलिए इंटरव्यू उन लोग का लेना चाहिए ब्रॉडकास्ट करते हैं जो सक्सेसफुल है, ब्रॉडकास्ट उनका करो जो अनसक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल होके जो गिरे हैं वो बताएंगे सच क्या है, क्यों गिरे हैं, वो सच बताएंगे। हमें लगता था कि हम ऐसे कर रहे हैं, जब नजर पट्टी हो गई तब ज्ञान हुआ मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पहले बोल कुछ होते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करना चाहिए। जब आदमी फेल होता है तो चुप कर जाता है। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब क्या बोले, बड़ी बड़ी बातें करके बैठा था। धन गुरु नानक। सारे बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी करावे। उसका जब तक सर पर हाथ है सब कुछ